हेलो फ्रेंड्स, जय जोहार। आज के न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ आया है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल। ठीक है, इस पर क्या क्या चीजें हैं उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कितना टाइम लगेगा काउंसलिंग शुरू होने में। सेकेंड पॉइंट है हमारा, प्राइवेट में एडमिशन से पहले क्या चेक करना जरूरी है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, प्राइवेट मिल गया, तो उस समय आप क्या चीज चेक करें, वो एक जरूरी चीज है। अगला चीज है कितने गवर्नमेंट के कॉलेज हैं और उनमें सीट कितनी है, और इस साल सीट कम होगी या बढ़ेगी। कम होगी तो आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता, इस पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो न्यूज आर्टिकल में लिखता है राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में साल के प्रवेश एंट्रेंस नहीं होंगे। ठीक है, मेरिट के आधार पर प्रवेश होगा। इसकी घोषणा कुछ दिन पहले हो चुकी है, लेकिन अब प्रवेश की प्रक्रिया में एक नया अड़चन आ गया है। तो भैया अब क्या नया अड़चन आया है, तो तकनीकी विश्वविद्यालय एफिलिएशन यानी संबद्धता लिस्ट जारी न करना। इसका मतलब ये है कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई, ये क्या करती है, हर साल अपना लिस्ट निकालती है कि मैं इतने कॉलेजों को, इतने इंस्टीट्यूट को मान्यता दे रहा हूँ, यहाँ जितने भी कोर्स हो रहे हैं सब वैलिड है, कोई फर्जी नहीं है, सब सही है। तो इस साल का लिस्ट अभी तक जारी नहीं किया है। उसके बाद लिखता है न्यूज में, विश्वविद्यालय ने अब नहीं बताया कि इस साल कितने इंजीनियरिंग कॉलेजों को सभ्यता दी गई। मतलब अभी तक कोई लिस्ट में निकला ही नहीं है बात कि कितने प्राइवेट कॉलेज, कितने गवर्नमेंट कॉलेज को वो क्या किया है, वेरीफाई किया है, वैलिड किया है। कितनी सीटों पर प्रवेश होगा ये भी नहीं पता चला। इससे इससे अब इंजीनियरिंग के प्रवेश में देरी होने की संभावना है। तो इंजीनियरिंग हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, फार्मेसी हो गया, जितने भी तकनीकी कोर्स है सब में देरी होने की भाई संभावना है। देखो, शिक्षाविदों ने बताया कि तकनीकी कोर्स से जुड़े राज्य के विभिन्न संस्थान जहां इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी समेत अन्य की पढ़ाई होती है, इन कॉलेजों को हर साल तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई से संबद्धता मिलती है। मतलब उनको हर बार चेक किया जाता है कि वो व्यक्ति सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद उनको फिर से प्रमाण पत्र दिया जाता है कि आप इस साल काम कर सकते हो। इसके आधार पर ही इन संस्थानों की सीट तय होती है कि गवर्नमेंट में कितना रहेगा, प्राइवेट में कितना रहेगा, घटाना है सीट की बढ़ाना है। क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज बंद हो रहे हैं या बंद होने के कगार पे आ जाते हैं, तो वो अपना एप्लीकेशन देते हैं, फिर तकनीकी शिक्षा संचालनालय के माध्यम से प्रवेश होता है। तो जैसे ये लिस्ट जारी होता है, उसके बाद जो डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है वो काउंसलिंग लेता है, फिर आपको सीट अलॉट होता है, फिर आप एडमिशन लेते हैं। लेकिन इस साल का क्या है, तकनीकी विश्वविद्यालय इस साल की संबद्धता सूची ही जारी नहीं हुई है भाई, वहां से अभी तक कोई जारी नहीं कर पाया है। इस संबंध में तकनीकी विश्वविद्यालय के अफसरों ने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से तकनीकी दिक्कतें आई हैं। जो फॉर्मेलिटीज होती हैं कॉलेजों के बीच में, यूनिवर्सिटी के बीच में, टेक्निकल फॉल्ट कोरोना के कारण आया है, तो थोड़ा समय लग सकता है। अब बोलता है आगे, कॉलेजों ने भी देरी से आवेदन जमा किए। भाई कॉलेजों ने भी क्या किया है, आवेदन बहुत देर से किया कि मुझे सीट घटाना है, मुझे सीट बढ़ाना है, या मुझे कॉलेज बंद करना है, या मुझे कोई नया कोर्स चालू करना है, इस तरह से ले करके अब लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। अब क्या हो रहा है, लिस्ट तैयार किया जा रहा है कि एक्चुअल में कितने लोग सही हैं। 15 अगस्त से पहले लिस्ट जारी हो सकती है। तो भाई यहाँ पे एक चीज सबसे बड़ी डेट आई कि 15 अगस्त से पहले ये लिस्ट जारी होगी। तो लिस्ट जारी होने का मतलब ये कि पहले लिस्ट आएगा, फिर डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के पास वो लिस्ट पहुंचेगा, और फिर वहां से वो क्या करेगा, काउंसलिंग का प्रोसेस को चालू करेंगे। तो 15 अगस्त तक अब आपको दिल थाम के बैठना है, तब तक यानी कि आपकी कोई भी काउंसलिंग अभी दूर दूर तक नहीं दिख रही है, ऐसा इस न्यूज आर्टिकल के हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ। तो देखो भैया, पिछले साल का बात करें तो पिछले साल इंजीनियरिंग टेस्ट के लिए व्यापम में 25,000 आवेदन उनको मिले थे। इस साल भी कुछ ऐसा ही होगा। अब सीटें की बात करती हैं भाई, घट सकता है या बढ़ सकता है, तो लिखता है इंजीनियरिंग की सीटें कम हो सकती हैं। राज्य में पिछले साल 36 इंजीनियरिंग कॉलेजों में करीब 15,500 सीटें थी। पिछले साल कितने थे, 36 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, सीट 15,000 थी, 15,500 थी। इसमें से 23 निजी कॉलेज थे। इस बार कुछ सीटें कम हो सकती है, वह इसलिए क्योंकि कुछ इंजीनियरिंग संस्थानों ने तकनीकी विश्वविद्यालय को क्लोजर रिपोर्ट दी है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज क्या है, बंद होने के कगार पर है, तो वो लिस्ट अपना फॉर्म दे दिए हैं कि मेरा इस कॉलेज को इस तरह से बंद किया जाए। तो यही सब लिस्ट निकलना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज इस साल बंद हो सकते हैं। इसकी सूची जल्द विश्वविद्यालय से जारी होगी।
आगे लिखता है सरकारी कॉलेज भाई सबकी पहली पसंद होती है राज्य में 3 शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है। देखिए न्यूज आर्टिकल के हिसाब से 3 है, लेकिन अभी अपडेट अगर आप करेंगे तो 4 हो चुका है। रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर और लखनपुर भी अब सरकारी कॉलेज के श्रेणी में आ गया है। ठीक है, इन संस्थानों में प्रवेश के लिए हर साल मारामारी रहती है। यहाँ 852 टोटल सीटें हैं। पिछली बार करीब 90% से अधिक सीटों में क्या हुआ था, प्रवेश हुआ था। 10% सीटें कहाँ गई, तो भाई किसी का एनआईटी में हो गया, कोई बीटेक करने बाहर चल दिया, किसी का आईआईटी में हो गया, क्योंकि एक आदमी हर तरह का फॉर्म हर कोर्स के लिए भरता है।